हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहस होम्योपैथिक चैनल की हेल्थ की बात सीरीज़ में। क्योंकि बात हो रही है हेल्थ की, तो ज़रूरी है कि फ़ास्ट के बारे में भी कुछ बात की जाए। फ़ास्ट यानी उपवास या व्रत कह लीजिए। जैसा कि आजकल नवरात्रि चल रही है, तो आप में से कई सारे लोगों का फ़ास्ट होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं फ़ास्ट के हेल्थ बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ास्ट क्या होता है, यानी कि उपवास क्या होता है। उपवास या व्रत के दौरान क्या रहता है कि आपका एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अपने खाने को बंद कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप अलाउ करते हैं, जैसे कि कुछ फ्रूट्स है, पानी है, चाय है, कॉफ़ी है या उबले हुए आलू हैं। कुछ कुछ चीज़ों को आप अलाउ कर लेते हैं और बेसिकली अनाज को आप इसमें इग्नोर करते हैं खाना। और जो ये फास्ट रहता है वो जनरली 12 से 24 घंटे के लिए ही रहता है। कई बार ये 9 घंटे के लिए भी रहता है, क्योंकि आप रात को एक टाइम भोजन कर लेते हैं। और कभी कभी 24 घंटे के लिए रहता है, जिसमें आप पूरे टाइम तक भोजन कुछ नहीं करते हैं, खाली पानी वगैरह पीते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे फास्ट भी होते हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं खाते हैं और पूरे दिन भूखे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हफ्ते में 2 दिन या एक बार फास्ट ज़रूर रखते हैं। व्रत का धार्मिक महत्व तो हम लोग सभी जानते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के फास्ट रखे जाते हैं। जैसे हिंदुओं की बात करें तो आजकल नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं। कभी पूर्णिमासी के रहते हैं, कभी सोमवार के रहते हैं, कभी मंगलवार के। तो अलग अलग वीक में भी अलग अलग फास्ट रहते हैं। लेकिन इसका ना सिर्फ धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साइंस कहती है कि अगर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन व्रत को सही तरीके से रखे तो वो कई सारी बीमारियों से बच सकता है। धार्मिक रूप से अगर किसी व्रत को देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से किसी भी व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो सात्विक रहती है। उसको मन को शांति मिलती है, दिमाग को शांति मिलती है। स्ट्रेस के लिए फास्ट बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर साइंस की बात करें तो ये हमारे शरीर को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में और संतुलित करने में बहुत अच्छा काम करता है। फास्ट की वजह से हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हमारे शरीर को कई सारे रोगों से बचा सकता है। चलिए जानते हैं कि फास्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहली बात, पाचन तंत्र को आराम देता है। आप हर रोज़ खाना खाते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है वो हर रोज़ काम करता है। लेकिन जिस तरह से शरीर को आराम चाहिए, उसी तरह से पाचन तंत्र को भी आराम चाहिए। बाहर का खाना या कुछ ऑयली खाना या गरिष्ठ भोजन हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ा देता है। व्रत करने से जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसे आराम मिलता है और शरीर खुद का उपचार करना शुरू कर देता है। यानी कि एक ही दिन के फास्ट से आपके शरीर की कई सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। व्रत या फास्ट करने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL बढ़ता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कम होता है। अगर आप वीक में एक दिन व्रत रखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत तेज़ी से कम होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका BP भी ठीक रहेगा और आपका हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी नहीं रहेंगी। क्योंकि हम व्रत के दौरान अपने खाने को रोक लेते हैं, इससे हमारा वज़न संतुलित रहता है। हम जो भी बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं उससे हमारे शरीर में फ़ैट जमा हो जाता है, जिससे हमारा वज़न जो होता है वो बढ़ने लगता है। वज़न को नियंत्रित करने के लिए हमारे खान पान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीक में एक दिन भी व्रत रखते हैं तो ये आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट को कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा संतुलित कर देता है और आपका वज़न ना घटता है और ना ही बढ़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्रत वज़न को संतुलित रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि व्रत करने से हमारे शरीर के जो भी विषैले तत्व हैं, जो भी टॉक्सिक तत्व हैं, वो सब निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम हमेशा बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं और बाहर खाना खाते हैं तो वो खाना ऑयली भी रहता है और बहुत ज़्यादा मसाले वाला भी रहता है। और उसके बाद इस तरीके का खाना खाने के बाद हमारा जो काम रहता है वो बैठ के काम करना रहता है। तो इससे हमारे शरीर में फ़ैट और कुछ विषैले तत्व जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसको शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ उसी तरीके का खाना खाएंगे तो वो रोज़ जमा ही होते रहेंगे, निकलने का उनको दिन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है और शरीर से
विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। इससे हमारे शरीर को, हमारी स्किन को, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा फास्ट करने से हमारे शरीर का ब्लड शुगर कम होता है और कई सारे बेनिफिट्स आपको शरीर में देखने को मिलते हैं। ये तो थे फास्ट करने के कुछ फ़ायदे। आइए जानते हैं कि फास्ट करने का सबसे सही तरीका क्या है। आपने व्रत रखा लेकिन उस दिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें बना के खा ली जिसमें ज़्यादा मात्रा में चीनी हो या चिकनाई हो या आप घी का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से व्रत रख रहे हैं तो आपको इसका लाभ नहीं के बराबर ही मिलेगा। उपवास करने का मतलब है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना। इसलिए अगर पॉसिबल हो पाए तो व्रत के दिन कुछ ना खाएं लेकिन पानी ज़रूर पिएं ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सकें। अगर आपके लिए कुछ नहीं खाना बहुत ज़्यादा कठिन है तो आप फल या ताज़ा जूस, छाछ, दही, दूध, सलाद, इन सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको घी, बहुत ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। ऐसे तत्वों का सेवन करें जिससे आपको शरीर को एनर्जी भी मिलती रहे और शरीर डिटॉक्सिफाई भी हो सके। कई सारे लोग होते हैं जो चाय या कॉफ़ी पीने लगते हैं व्रत के दिन, तो ध्यान रहे कि खाली पेट चाय या कॉफ़ी बिल्कुल ना लें। इससे आपको गैस या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो आप भी व्रत को एंजॉय करें, मन को और अपने दिमाग को सात्विक रखें और शरीर को आराम दें। अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि।